हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में पढ़ लिया था कि लंबाई को बढ़ाओगे या घटाओगे, यानी कि लेंथ को इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे तो क्या पड़ेगा, एरिया पे फर्क पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि अगर आप लंबाई को 2 गुना बढ़ा रहे हो तो एरिया, यानी कि जो एरिया है वो a/2 हो जाएगा। जब आप लेंथ को 2 टाइम बढ़ा रहे हो, यानी कि इंक्रीज करो, किसी तार को उसके ओरिजिनल लंबाई के 2 गुना खींच रहे हो, वैसे ए यहाँ पर एरिया है तो ए कितना हो जाएगा, a/2। जैसे अगर किसी तार को जिसकी लंबाई l है 3 गुना खींच दोगे तो नई लंबाई 3l हो जाएगी। तो अगर इसका एरिया a है तो इसका नया एरिया a/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर किसी की तार की लंबाई l है और उसको 4 गुना खींच दोगे तो नई लंबाई 4l हो जाएगी। तो यदि एरिया इसका a है तो नया एरिया a/4 हो जाएगा। यदि लंबाई l है और इसको 5 गुना खींच कर दिया जाए तो 5l इसकी लंबाई होगी। तो अगर इसका एरिया a है तो a/5 हो जाएगा। यानी कि एरिया क्या हो रहा है, लेंथ के इनवर्स में चल रहा है। आप ये कह सकते हो कि लेंथ बढ़ रही है तो एरिया कम हो रहा है। जैसे L अगर लंबाई है n गुना खींच दिया जाए तो NL इसकी लंबाई हो जाएगी। तो अगर A इसका एरिया है तो नया एरिया या नया क्षेत्रफल जो है वो A/N हो जाएगा। परंतु जो की पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, जो नोट पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा करने पर रेजिस्टेंस विल चेंज। रेजिस्टेंस विल चेंज यानी कि तार को खींचने पर या तार को काटने पर इसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। प्रतिरोध परिवर्तित होगा, परंतु इसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। यानी कि प्रतिरोधकता इसकी नहीं परिवर्तित होगी, प्रतिरोधकता इसकी समान रहेगी। कहेंगे प्रतिरोधकता समान रहेगी। प्रतिरोधकता कब बदलेगी? तो प्रतिरोधकता तब बदलेगी यदि तार बदल जाता। तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत रहेगा, यानी कि समान रहेगा, लेकिन जो आर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस पॉइंट को। चलिए तो अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी आगे एक क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर is 10 ohm if the length of wire is stretched thrice of its original length, what will be the new resistance? कह रहा है एक तार का 10 ओम प्रतिरोध है। यदि इस तार को इसकी लंबाई के 2 गुना खींचा जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा?
चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे। एक तार का 10 ओम प्रतिरोध है, यदि इस तार को इसकी लंबाई के 2 गुना खींचा जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल ये क्वेश्चन है, बहुत ही सरल ये प्रश्न है। कह रहा है भाई एक रेजिस्टेंस जो तार का दे रखा है रेजिस्टेंस, तो हम इसको ना ओरिजिनल लेके करते हैं, न्यू करके करते हैं, जिससे हमें समझ में आया कि नया क्या था और वास्तविक क्या था, है ना। तो हम कहते हैं सबसे पहले केस लेके चलता है ओरिजिनल, हम एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। ओरिजिनल केस यहाँ दे रखा है, ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि वास्तविक रूप में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी वास्तविक रूप में, ठीक है। और दूसरा हमें यहाँ पर दे रखा है ओरिजिनल के बाद न्यू, नया, कि न्यूली क्या चीजें हो रही है, नया क्या हो रहा है, ठीक है। सर्वप्रथम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है नया ओरिजिनल रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस को यानी कि वास्तविक जो प्रतिरोध है उसको R डैश मान लें। अब मैं बार बार वास्तविक नहीं लिखूंगा, रीजन है क्योंकि मैंने ऊपर वास्तविक लिख दिया है ना। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस को हमने R मान लिया और जो कि हमें 10 ओम दे रखा है। लेंथ को हम L मान लेते हैं क्योंकि लेंथ के बारे में चर्चा तो नहीं हुई, लंबाई के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस ये कहा है कि लंबाई को खींच दिया, अब कुछ तो बोला ही नहीं, तो L मान लेते हैं। और एरिया जो है पहला एरिया, तो एरिया यानी कि जो काट क्षेत्रफल है, हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है, काट क्षेत्रफल, ये हमें ए दे रखा है। अब क्या हुआ नए केस में, क्या हुआ न्यूली, नए केस में क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है, यानी कि प्रतिरोध तो हमें नहीं पता, तो ये तो हमें निकालना है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हमें निकालना है, तो हम इसको R डैश मान लेते हैं और R डैश हमें ज्ञात करना है। लेंथ कितनी हो जाएगी सर, नई लंबाई कितनी हो जाएगी, तो नई लंबाई को L डैश मान लेते हैं, है ना, नई लंबाई को L डैश मान लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से जो L डैश है वो 2 गुना है L के, भैया क्योंकि खींच दिया इसको, अब अगर इसको 2 गुना खींचोगे तो नई लंबाई 2L ही तो होगी। अगर पहले 1 मीटर की तार थी, अब खींच दोगे 2 गुना तो 2 मीटर हो जाएगी, पहले 20 मीटर की थी, 2 गुना खींचोगे तो 40 हो जाएगी। कहने का मतलब तो यह है कि 2 गुना खींच दी। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि भैया अगर लंबाई को खींच दिया जाए तो जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ए डैश, ए डैश कितना हो जाएगा, तो हमें पता है लेंथ अगर 2L हो रही है तो एरिया हो जाएगा A/2। बात ही खत्म, बात ही खत्म, बस बहुत इजी हो गया। अब एक चीज है, तार को खींचने पर के तार बदल गई होगी, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कॉपर की तार को खींचोगे तो वो सोना बन जाएगा, है ना। तांबे की तार को खींच के सोना तो बनेगा नहीं, तांबा तो तांबा ही रहेगा, खींचने के बाद बस ये होगा लंबी हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो तांबा। तो यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या रहेगी, सेम, बस यही यहाँ पर की कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टिविटी विल बी सेम, क्योंकि ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है, मटेरियल बदल देते तो बिल्कुल बदल जाती, तो प्रतिरोधकता समान रहेगी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यहाँ पर समान रहेगी। तो यदि यहाँ पर प्रतिरोधकता समान रहेगी तो एक चीज समझ में आता है पहले केस में और दूसरे केस में कि रो बराबर RA/L बन जाएगा, और नए केस में भी रो तो रो ही रहेगा लेकिन ये बन जाएगा R डैश A डैश अपॉन L डैश। सर यहाँ पर R डैश A डैश अपॉन L डैश क्यों किया, क्योंकि R डैश नया रेजिस्टेंस था, A डैश नया एरिया है, L डैश नई लेंथ है, R डैश नया प्रतिरोध, A डैश नया क्षेत्रफल, L डैश नया क्षेत्र लंबाई, तो रो मिल गई। बस अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है, तो इन दोनों को कंबाइन करके अपन को क्या मिल जाएगा, RA/L बराबर R डैश A डैश बटा L डैश। तो R की जगह कितना रहेगा, तो R की जगह आ जाएगा 10, A था, L था, R डैश रहेगा R डैश A बन चुका है A/2 और L डैश बन चुका है 2L A/2 2L। अब क्या होगा सर, L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, R डैश का मान निकालना है तो वो निकलेगा 10 गुणा 2 जो कि बन जाएगा R डैश बराबर 10 गुणा 2 40, 40 दूनी 40 बन जाएगा ना, 10 गुणा 2 40 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 40 ओम। तो हम कहेंगे द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 40 ओम। तार का नया प्रतिरोध 40 ओम है। चलिए फटाफट से नोट कर लें। तो रेजिस्टिविटी विल बी सेम, प्रतिरोधकता समान रहेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रो बराबर RA/L, रो बराबर R डैश A डैश अपॉन L डैश। प्रतिरोधकता समान रहेगी तो हम इन्हें कंपीट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो रो की जगह रो लगाएंगे तो RA/L बराबर बन जाएगा R डैश A डैश अपॉन L डैश, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो R का मान 10 था, A का मान A था, L की जगह L रखा, R डैश की जगह R डैश जो कि ज्ञात करना है, A डैश का मान A/2
एरिया आधा हो जा रहा था क्योंकि लंबाई कितनी होती है 2l, l से l कट गया, a से a कट गया। r डैश बराबर कितना हो जाएगा 2 टू 4, 4 10 40 ओम, 40 ओम हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नया क्वेश्चन करते हैं। नया क्वेश्चन, तो नए क्वेश्चन के लिए बेसिकली हमें याद रखना है पुराना कैसे किया हमने, ठीक है। तो नया क्वेश्चन सेम है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम व्हेन, हम कह सकते हैं what will be its new resistance, what will be its new resistance if the wire is stretched thrice of its original length। क्या नया प्रतिरोध बताओ यदि तार को 3 गुना उसकी लंबाई के खींचा जाए, यानी कि तार का 10 ओम प्रतिरोध है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है, 10 ओम प्रतिरोध है, एक तार का 10 ओम प्रतिरोध है। यदि इस तार को इसकी लंबाई के, यदि इस तार को इसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाए तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ये हमसे प्रश्न पूछ लिया। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। The resistance of a wire is 10 ohm. What will be its new resistance if the wire is stretched thrice of its original length? एक तार का 10 ओम प्रतिरोध है, यदि इस तार को इसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाए तो इस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। फिर से वही केस बनाएंगे, 2 केस बनाते हैं, 2 केस में आंसर्स को निकालना सॉल्व करते हैं। पहला केस हम यहाँ पर फिर से बना देते हैं ओरिजिनली, यानी कि सोल्यूशन कर रहे हैं, और सोल्यूशन में हम यहाँ पर लेके चलेंगे ओरिजिनल यानी कि वास्तविक, वास्तविक, और ये बन जाएगा न्यू यानी कि नया, ठीक है, ओरिजिनल और न्यू बन जाएगा। चलिए बात करते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस को यहां पर लेके चलते हैं, वास्तविक प्रतिरोध रेजिस्टेंस, आर का मान कितना दे रखा है इसने, 10 ओम दिया है। लंबाई ले लेते हैं, वास्तविक लेंथ कितनी दे रखी है, वास्तविक लंबाई यहां पर कितनी दे रखी है, तो वास्तविक लंबाई हमने एल मान ली, ठीक है, लंबाई कितनी मान ली एल। एरिया काट क्षेत्रफल, एरिया कितना मान लिया, तो काट क्षेत्रफल हमने ए ले लिया वास्तविक रूप में, ठीक है। नया न्यू हो गया, न्यू में यहां पर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध कितना हुआ, तो नया प्रतिरोध यहां पर हो गया, हमने मान लिया आर डैश, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। नई लेंथ की बात करें, नई लंबाई की बात करें, तो नई लंबाई को हम एल डैश मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ये बन रहा है 3 गुना, यानी कि अपनी वास्तविक लंबाई के 3 गुना हमने इसे खींच दिया। और अब बात आ रही है यहाँ पर क्षेत्रफल की, यानी कि एरिया की। तो एरिया हमने ए डैश मान लिया, और ए डैश कितना हो जाएगा, यदि लंबाई 3 गुना तो एरिया हो जाता है वास्तविक का a/3। अब यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है, रजिस्टिविटी विल बी सेम, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है रजिस्टिविटी विल बी सेम, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोधकता समान रहेगी, प्रतिरोधकता समान
रहेगी। तो यदि यहाँ पर प्रतिरोधकता समान रहती है तो अपने पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया क्या, रो बराबर इनिशियली आर ए अपॉन एल, और नया रो बन जाएगा आर डैश ए डैश बटा एल डैश। अब देखो ये दोनों के दोनों इक्वेट कर लेंगे तो आर ए अपॉन एल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश ए डैश बटा एल डैश के। तो आर का मान कितना दे रखा है 10, ए का मान ए और एल का मान एल। आर डैश हमें निकालना है, ए का मान कितना हो जाएगा ए बटा 3 प्रश्न के अनुसार, और लंबाई कितनी हो गई 3 गुना हो गई। तो ए से ए कट गया, एल से एल कट गया। आर डैश का मान कितना आ जाएगा 3 या 9 इंटू 10, यानी कि नया प्रतिरोध बन जाएगा 9 गुणा 10 90 ओम। तो हम कहेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ वायर will be 90 ओम। तार का नया प्रतिरोध 90 ओम होगा। चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि एक तार है, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। इस तार को 3 गुना इसकी लंबाई के खींच लिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या बताओ। तो देखो याद रखना, तार को खींचा जा रहा है, तार समान है तो ही तो प्रतिरोधकता भी समान है। रेजिस्टिविटी सेम है इसीलिए क्योंकि वायर सेम है। तो रेजिस्टेंस चेंज होता है लेंथ को बढ़ाने घटाने से, रेजिस्टेंस पर डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टिविटी। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पास आएंगे कि लंबाई खींच दी जाए, तो आपको याद रखना, अगर लंबाई किसी तार की खींचेंगी तो उसका क्षेत्रफल उतने ही 1 बटा में हो जाएगा। तो इस तार का प्रतिरोध 10 ओम था, जब इसे 3 गुना इसकी लंबाई के खींचा गया तो यह कितना बन गया, 90 ओम का बन गया। तो यहाँ पर यह बात थी हमारे पास रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे प्रश्न की। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रतिरोधकता पर और चर्चा करेंगे। प्रतिरोधकता के बाद हमने ये भी फैक्टर देखना है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस होती है रेजिस्टेंस की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।